बात है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है तो ये फर्स्ट ईयर यानी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फर्स्ट ईयर के इंट्रोडक्शन बताएंगे यानी परिचय बताएंगे। आपकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, आप लोग जुड़ जाइए। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। आप लोगों को डेली थ्योरी की पहले क्लास मिलेगी, फिर इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कराएंगे। यदि आपसे थ्योरी क्वेश्चन करते आता है तभी आप कर पाओगे क्या ऑब्जेक्टिव, यानी यदि आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है, परीक्षा की तैयारी करना है। देखो कोई भी विभाग हो, आप ITI कर रहे हैं, आप कहीं की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, तो आपको सबसे पहले थ्योरी की नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। तो सबसे पहले आज आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, यानी आपको व्यवसाय से रिलेटेड आपको सुरक्षा के बारे में मालूम होना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी होता है। सेफ्टी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सेफ्टी के बारे में नहीं जानते तो आपको आगे बहुत दिक्कत जाएगी। यानी हमें काम करने से पहले, वर्कशॉप में जाने से पहले, इलेक्ट्रीशियन का काम करने से पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, परिचय की बात करते हैं। ये क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फर्स्ट ईयर की। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे। ITI से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय आपको मालूम होना चाहिए। परिचय पे क्या बोला गया है? परिचय पे बोला गया है कि किसी भी ट्रेड की सफलता और प्रगति सुरक्षित कार्य क्षेत्र तथा उसमें कार्यरत कारीगर के उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। आप कोई भी ट्रेड के हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, बिल्डर हो, मैकेनिक हो, आपका जो काम है, यानी कारीगर का मतलब होता है एक मिस्त्री, एक मैकेनिक होता है, आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम है, सही है, तभी आप काम कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है अब यहाँ पे बताया गया है कि यही कारण है कि प्रत्येक ट्रेड में कारीगर की सुरक्षा और उसके उत्तम स्वास्थ्य को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित कार्य के लिए सर्वप्रथम विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन को अपने कर्तव्यों के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रीशियन के काम करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान पे रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको मालूम नहीं है, आप सीधे इलेक्ट्रीशियन का काम करना चालू कर दिए। किसी भी, जैसे आप टूल्स का औजार यूज कर रहे हैं, जैसे प्लायर पे प्रॉपर इंसुलेशन लगा होना चाहिए, आपके पैरों पे शूज होना चाहिए, हाथों पे ग्लव्स होना चाहिए, सर पे टोपी होना चाहिए। तो इसका कहना यही है कि आपके जो सर्वप्रथम विद्युत कार्य के इलेक्ट्रीशियन को अपने कर्तव्यों, आपके अपने कामों को जानना बहुत ज़रूरी है। कार्यशाला में घटित होने वाली दुर्घटना एवं उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। वर्कशॉप में बहुत प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, बहुत प्रकार की घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। कितने प्रकार की दुर्घटना होती है, उनसे यदि हमें दुर्घटना हो गई, यदि हमें करंट लग गया है या दूसरे को करंट लग गया, हमारे दोस्त को करंट लग गया, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। इसके उपरांत ही एक विद्युत कार्य अपने कार्य को सही दिशा प्रदान कर सकता है। यानी आप तभी सही काम कर सकते हैं जब आपको वर्कशॉप का पूरा नॉलेज हो। कोई भी काम करने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए, किसी भी दुर्घटना होने से बचने के उपाय मालूम होने चाहिए। तो ये सारे इंट्रोडक्शन आपको बता दिया गया है कि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो तो आपको कैसे काम करना है। फिर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विद्यार्थी हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपने ITI में एडमिशन ले लिया है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देश भर के ITI में सबसे लोकप्रिय ट्रेड है। देश भर में सबसे अच्छा माना गया है ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। यह ट्रेड 2 वर्षीय है। यह मुख्यतः डोमेन एरिया व कोर एरिया से परिपूर्ण है। ठीक, डोमेन एरिया व कोर एरिया से परिपूर्ण है।
डोमेन एरिया में ट्रेड थ्योरी व इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल तथा कोर एरिया में कार्यशाला गणना व विज्ञान ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आते हैं। यानी जो आप कोर्स कर रहे हो इसमें आपको कुछ छोटी मोटी ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए, बोला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आएगी, यानी आपको स्किल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी तो रहेगी ही रहेगी। तो इन सभी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। कार्यशाला गणना व विज्ञान, वर्कशॉप कैलकुलेशन जो आप बोलते हो, जिसको आप मैथ बोलते हो, ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखने को मिल जाएगी। फिर आते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय ट्रेड कोड। राष्ट्रीय ट्रेड कोड यानी आपको राष्ट्रीय ट्रेड कोड मालूम होना चाहिए। नेशनल कोड ऑफ एप्लीकेशनल यानी NCO पर आधारित निम्न 2 विशेष वर्ग हैं। पहला है सामान्य इलेक्ट्रीशियन, यानी एक जनरल इलेक्ट्रीशियन है। जनरल इलेक्ट्रीशियन पे आता है कि सामान्य इलेक्ट्रीशियन फैक्ट्री, कार्यशाला, पावर हाउस, आवासीय भवन और परिसर में मशीनों, जो परिसर है उसमें मशीनों औजार की स्थापना, अनुरक्षण और मरम्मत। जो आपके घर पे है, आवासीय लिखा है हाउस, आवासीय भवन, जो परिसर में जो मशीनें लगी हैं, जो औजार है उसकी स्थापना, उनको लगाना कैसे है, इंस्टॉल कैसे करना है, अनुरक्षण और मरम्मत, मेंटेनेंस, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं इत्यादि करता है। यानी सामान्य इलेक्ट्रीशियन यानी एक इलेक्ट्रीशियन का व्यक्ति जितने भी घर पे सामान लगे होते हैं उन सभी सामान को मेंटेनेंस करना यानी बनाना, उनको सुधारना, उनको देखभाल करना एक सामान्य इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए। इसका कार्य विद्युतीय परिपथों और स्थापनाओं की ड्राइंग को पढ़ना, समझना और दूसरे विनिर्देशों को एग्जात करना है। यह इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच बोर्ड, माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर व दूसरे विद्युत उपकरण, फिटिंग और लाइटिंग फीचर्स आदि को उचित स्थान पर स्थापित करके संयोजन और टर्मिनलों को सोल्डर करता है। आपको ये नॉलेज अभी नहीं होगा कि किसी भी हम फैन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे फर्श से कितने हाइट पर हमारा फैन होना चाहिए, हम किसी लैंप को लगा रहे हैं दीवार पर तो किस ओर लगाना चाहिए ताकि हमारे सभी पूरे रूम पर रोशनी हो, और कितनी हाइट पर हमारा लैंप होना चाहिए। यदि हम स्विच बोर्ड लगा रहे हैं तो स्विच बोर्ड की हाइट क्या होनी चाहिए। यदि हम दरवाजे के पास स्विच बोर्ड लगा रहे हैं तो दरवाजे के लेफ्ट होना चाहिए या राइट होना चाहिए। ये चीज़ का नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी होना है। तो ये सारी चीज़ बता रहा है कि आपको ट्रांसफार्मर लगाना है, मोटर लगाना है, स्विच बोर्ड लगाना है, माइक्रोफोन लगाना है, लाउड स्पीकर लगाना है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर लगाना है, कितने हाइट पर लगाना है। अब ये भी बताया गया है यहाँ पे कि यह मैगर टेस्ट, लैंप इत्यादि के प्रयोग से इलेक्ट्रिकल यंत्र, उपकरण और अन्य में दोषों का पता लगाता है। किसी वायरिंग का पता लगाना है कि हमारी वायरिंग सही है नहीं है, अर्थिंग दोष पता लगाना है सही है नहीं है। तो इन सभी के लिए उपकरण दिए गए हैं। मैगर टेस्ट दिया गया है। लैंप इत्यादि के प्रयोग से इलेक्ट्रिकल यंत्र, इलेक्ट्रिकल के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस उपकरण के द्वारा आप पता लगा सकते हैं इनके दोष का। ठीक, अब है और खराब भागों, खराब वायरिंग और जले फ्यूज की मरम्मत को बदलता है। हमारा फ्यूज खराब हो जाता है, हमारी वायरिंग खराब हो जाती है, उसको बदलने के लिए एक इलेक्ट्रिकल को आना चाहिए। ये सारे काम इलेक्ट्रिकल करता है। तथा इलेक्ट्रिकल फिटिंग और फीचर्स को कार्य करने हेतु तैयार रखता है। यह वायर व केबल को भी बिछा सकता है। एक इलेक्ट्रीशियन वायर को कहीं डाल सकता है, केबल को कहीं बिछा सकता है, तथा आर्मेचर बाइंडिंग कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए बाइंडिंग भी कर सकता है कि इलेक्ट्रीशियन। यह इलेक्ट्रिकल मोटर और पंप का संचालन, मरम्मत व देखभाल इत्यादि कर सकता है। यानी एक इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति मोटर पंप को बाइंडिंग रिबाइंडिंग कर सकता है। उनको जो ऑपरेट होते हैं जब हमारे मोटर चलते हैं तो उसको देखभाल कर सकता है। तथा जहाज, पावर हाउस और कारखाना आदि में कार के अनुभवों को रिकॉर्ड कर सकता है।
ये सारे चीज़ एक इलेक्ट्रीशियन का गुण होता है। एक इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति सारे काम आसानी से कर सकता है। कोई भी मोटर को मेंटेनेंस करना है, कोई मोटर जल गई है, ख़राब हो गई है, कैसे पता लगाना है, किसी स्विच बोर्ड को लगाना है, वायरिंग कैसे डालना है, केबल कैसे बिछाना है, ये सारे काम एक सामान्य इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए। सामान्य इलेक्ट्रीशियन के ये काम होते हैं। तो आप लोग ITI कर रहे हो, ITI कंप्लीट कर लिए हो, किसी भी कंपनी में काम करने जाओगे तो ये सभी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, बात को ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। साथ साथ एक आता है कि इलेक्ट्रिकल फिटर। इलेक्ट्रिकल फिटर का काम ही है कि इलेक्ट्रिकल फिटर विद्युतीय मशीन, जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती हैं, उपकरण होते हैं, जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, पंखा आदि को संयोजित करना नहीं, लगाना, जोड़ना आपको आना चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल फिटर के अंतर्गत आता है। यह वायरिंग फिटिंग के रेखा चित्र को पढ़ता है और उनको योजना के अनुसार बनाने का कार्य करता है। यानी यदि आपको वायरिंग करना है तो वायरिंग करने के लिए आपको रेखा चित्र बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ड्राइंग बनाना पड़ेगा, फिर उसी ड्राइंग के अनुसार ही आपको काम करना है। ठीक, इसके बहुत काम है। जैसे यह पूर्व संयोजित यांत्रिक वायरिंग अवयवों को एकत्र कर परिपथ के अनुसार मैगर और गेजेट आदि से परीक्षण कर उचित व दक्षतापूर्वक कार्य करता है। कोई भी टेस्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सही कर सकते हो। ये सारे काम इलेक्ट्रिकल फिटर वालों का काम होता है, या इलेक्ट्रीशियन फिटर वालों का। ठीक, जैसे अब आता है, यह आवश्यक होता है कि वह इलेक्ट्रिकल फिटर पूरक औजारों से कार्य कर मानकों के अनुसार यांत्रिक अवयव, प्रतिरोध, इंसुलेटर आदि को फिट कर सकता है। एक इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। तथा वायरिंग रेखा चित्र का अनुपालन विद्युतीय संयोजन को बनाकर करें, सोल्डरिंग बिंदुओं को सोल्डर करें। आपको मालूम होना चाहिए कैया के माध्यम से हम लोग सोल्डर करते हैं। सोल्डरिंग एक इलेक्ट्रीशियन करता है। सोल्डर करने के क्या मटेरियल होते हैं, कौन सा वायर यूज करते हैं, सोल्डरिंग क्यों की जाती है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस बार क्या होता है, पैनल बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, पोस्ट, स्विच गियर सहित फ्यूज बॉक्स, मीटर और रिले आदि का निर्माण करता है। यानी एक नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन ये सारे काम करता है। कहीं बोर्ड लगा सकता है, कहीं मीटर लगा सकता है, कहीं फ्यूज लगा सकता है, कहीं स्विच गियर लगा सकता है। तो ये सारे चीज़ आपको करना आना चाहिए। फ्यूज का पता लगाना है, जले फ्यूज को चेंज कैसे करना है, कॉइल जल गए हैं तो उसको कैसे चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको करा जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन पे यही बताया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको किन किन चीज़ों को करना है। इन चीज़ों को करने के बाद आपको रोज़गार कहाँ पे मिलेगा, रोज़गार होता क्या है, हम कहीं कंपनी में काम करने जाते हैं क्या रूल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे मिल जाएगी। तो आज से जो इंट्रोडक्शन है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, मुझे जो मैं आपको बताया हूँ। तो क्या बताने का जो तरीका है तो क्या यही रहेगा कि चेंज किया जाए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जो थ्योरी है, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, थ्योरी की नॉलेज नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके सारे कंपटीशन के जो पेपर होते हैं, CVT पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो आपको जब थ्योरी का नॉलेज रहेगा तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।